जय श्री कृष्णा। मनुष्य का जन्म क्यों मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, क्या रहस्य है, क्या कारण है, आज जानेंगे। पूरी बात जब आप सुनोगे। क्यों मिला मनुष्य का जन्म, किसी और का क्यों नहीं मिला? तो सुनिए अष्टावक्र जी क्या कहते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, राजन, संसार में जितने भी जन्म हैं उसमें मनुष्य जन्म को सबसे दुर्लभ कहा गया है। दुर्लभ। ऋषियों ने इसे देवताओं से भी श्रेष्ठ अवसर बताया है मनुष्य के जन्म को। उपनिषदों ने इसे मुक्ति का द्वार कहा है और अष्टावक्र ने इसे आत्मज्ञान की अंतिम संभावना बताया है। परंतु एक प्रश्न ऐसा है जो हर जिज्ञासु के मन में कभी ना कभी उठता है, अवश्य उठता है। मनुष्य जन्म कब और कैसे मिलता है? भी मनुष्य का जन्म कब और कैसे मिलता है? क्या ये केवल संयोग है? क्या ये केवल जैविक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? क्योंकि हम सब तो नहीं जानते हैं, ये तो ऋषि मुनि यही बता सकते हैं, गुरुजन बता सकते हैं क्यों मिला आखिर मनुष्य का जन्म, कैसे मिलता है। राजन, यदि तू इस प्रश्न का उत्तर जान ले तो जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर तो वस्त्र है, वस्त्र की भांति बदलता रहता है। वास्तविक सत्ता वह चेतना है जो शरीरों के आने जाने की साक्षी है, आने और जाने, जन्म की और मृत्यु की साक्षी है। वही चेतना जब अज्ञान और वासनाओं से बंधी रहती है और तब जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। और जब वही चेतना अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है तब यह चक्र समाप्त हो जाता है। हे राजन, सबसे पहले ये समझ कि मनुष्य जन्म अचानक नहीं मिलता। ये अनगिनत अनुभवों, इच्छाओं, संस्कारों और कर्मों की एक लंबी यात्रा है। जैसे एक विशाल वृक्ष एक छोटे से बीज में छिपा रहता है, वृक्ष बीज में छिपा होता है, वैसे ही मनुष्य जन्म भी अनगिनत पूर्व कारणों का फल होता है। ऋषियों ने कहा है कि जीव अनादिकाल से विभिन्न योनियों में भ्रमण करता है। कभी सुख का अनुभव करता है, कभी दुख का अनुभव करता है, कभी शक्ति का अनुभव करता है और कभी दुर्बलता का अनुभव करता है और कभी भय का अनुभव करता है, कभी किसी आकर्षण का अनुभव करता है। और इस लंबी यात्रा में धीरे धीरे उसकी चेतना विकसित होती चली जाती है। राजन, इसे एक उदाहरण से समझो। अष्टावक्र जी कहते हैं, एक बालक जब पहली बार विद्यालय जाता है, तो उसे अक्षर भी नहीं आते हैं, नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है। फिर धीरे धीरे वह शब्दों को सीखता है, वाक्य बनाना सीखता है, ज्ञान अर्जित करता है और एक दिन विद्वान बन जाता है। उसी प्रकार चेतना भी एक लंबी यात्रा से गुजरती है और मनुष्य जन्म उस यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। पुराणों में एक सुंदर कथा आती है। एक ऋषि ने अपने शिष्य से पूछा, यदि तुझे अमूल्य रतन और साधारण पत्थर में से एक को चुनना हो तो क्या चुनोगे? शिष्य ने कहा, रत्नों को। ऋषि बोले, मनुष्य जन्म उसी रतन के समान है, क्योंकि इसी में आत्मा स्वयं को पहचान सकती है। हे राजन, पशु भूख से संचालित होता है, भय से संचालित होता है, पशु प्रवृत्तियों से संचालित होता है, पर मनुष्य के भीतर एक अतिरिक्त क्षमता है। वह स्वयं से प्रश्न पूछ सकता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कौन हूँ और मैं क्यों हूँ, मृत्यु क्या है, सत्य क्या है,
यही क्षमता उसे विशेष बनाती है। अष्टावक्र जी कहते हैं, जब चेतना में इतना विकास हो जाता है कि वे केवल भोग नहीं बल्कि सत्य की खोज भी कर सके, तब मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तब जाकर मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। अब तो पूछ सकता है, क्या केवल पुण्य कर्मों से मनुष्य जन्म मिलता है? राजन, उत्तर इतना सरल नहीं है। पुण्य आवश्यक है, पुण्य करना तो आवश्यक है, पर केवल पुण्य पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अनेक बार जीव पुण्य के कारण स्वर्गीय सुख प्राप्त कर सकता है। पर मनुष्य जन्म तब मिलता है जब कर्मों, संस्कारों और चेतना की अवस्था का एक विशेष संतुलन बनता है। इसे एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि किसी किसान के पास बीज हो पर भूमि ना हो तो फसल नहीं उगेगी। यदि भूमि हो पर जल ना हो तो फसल तब भी नहीं उगेगी। यदि जल और भूमि दोनों हो पर समय उचित ना हो तो भी सफलता नहीं मिलेगी। इसी प्रकार मनुष्य जन्म के लिए अनेक कारणों का एक साथ उपस्थित होना आवश्यक होता है। हे राजन, वेदों में कहा गया है कि प्रत्येक इच्छा एक बीज की तरह है। इच्छा बीज की तरह है, पनपती रहती है, बढ़ती है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक इच्छा बीज की तरह है और प्रत्येक बीज अवसर मिलने पर फलित होता है। जब जीव के भीतर ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं तो जीव केवल भोजन, भय, भोग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ज्ञान, प्रेम, करुणा, सत्य और आत्मबोध की दिशा में भी बढ़ने लगता है। तब मनुष्य जन्म की संभावना प्रबल हो जाती है। अब एक अत्यंत रोचक कथा सुनो। एक बार एक साधु नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। तभी एक युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे मनुष्य जन्म मिला? साधु ने कहा, नहीं, बल्कि चौंक गया। वो तो चौंक गया व्यक्ति। उसने पूछा, क्या मनुष्य जन्म दुर्लभ नहीं है? साधु तो मुस्कुराए और बोले, मनुष्य जन्म मिल जाना भाग्य नहीं, उसका सही उपयोग करना भाग्य है। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा ज्ञान है। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं जो, मनुष्य जन्म मिल जाना भाग्य नहीं, उसका सही उपयोग करना भाग्य है। राजन, यही इस रहस्य का केंद्र है, क्योंकि मनुष्य जन्म केवल अवसर है, मुक्ति का द्वार है, गंतव्य नहीं, संभावना है, पूर्णता नहीं। असंख्य लोग मनुष्य जन्म पाते हैं, पर बहुत कम लोग उसे वास्तविक उद्देश्य को समझ पाते हैं। रामायण में यही संदेश छिपा हुआ है। रावण को मनुष्य जैसी बुद्धि मिली, अद्भुत ज्ञान भी मिला, असाधारण शक्ति भी मिली, पर उसने उस अवसर का उपयोग अहंकार के लिए किया। वहीं श्री राम ने उसी मनुष्य जन्म को धर्म, करुणा और सत्य के माध्यम से बनाया, सत्य का माध्यम बनाया। राजन, इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य जन्म मिलना पर्याप्त नहीं, उसका उपयोग किस दिशा में किया जाता है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब एक और गहरा रहस्य समझो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि वास्तव में जन्म आत्मा का नहीं होता। आत्मा कभी जन्मती नहीं, मरती नहीं। जन्म केवल शरीर का होता है, और शरीर भी उन संस्कारों के अनुसार ही मिलता है जो जीव अपने साथ लेकर आता है, चलता है। जैसे कोई यात्री अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वाहन चुनता है, वैसे ही संस्कारों के अनुसार चेतना एक उपयुक्त शरीर को प्राप्त करती है। राजन, यही कारण है कि दो बच्चे एक ही दिन जन्म लेते हैं, पर उनके स्वभाव
उनके संस्कार, उनकी प्रवृत्तियाँ, उनकी रुचियाँ, उनकी मानसिकता सब अलग होती है। वे केवल शरीर लेकर नहीं आए हैं, वे अपने साथ संस्कारों का विशाल भंडार लेकर चलते हैं, लेकर आए हैं। अब यह प्रश्न है, यदि मनुष्य जन्म संस्कारों, इच्छाओं और चेतनाओं के विकास से मिलता है, तो मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है? जीव अगला जन्म कैसे चुनता है? क्या कोई शक्ति उसे किसी विशेष परिवार, देश या परिस्थिति में भेजती है? और क्या ऐसा कोई रहस्य है जिसके कारण कुछ आत्माएं बार बार मनुष्य जन्म पाती हैं, जबकि कुछ अन्य योनियों में भी चली जाती हैं? हे राजन, अब तक तूने समझा कि मनुष्य जन्म कोई साधारण घटना नहीं, यह अनगिनत संस्कारों, इच्छाओं, कर्मों और चेतना की लंबी यात्रा का परिणाम है। अब प्रश्न सामने आता है, जो सदियों से मनुष्य को रहस्य में लगता रहा है, मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है? जब शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, तब वह कौन सी सत्ता है जो आगे बढ़ती है? कौन सी शक्ति अगले जन्म का निर्धारण करती है? और कैसे तय होता है कि किसी जीव को पुनः मनुष्य जन्म मिलेगा या किसी अन्य योनि में प्रवेश करना होगा? बहुत समय से देखो, योनियाँ, कैसे जन्म होता है, यही चर्चा चल रही है, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। किसी अन्य योनि में प्रवेश करना होगा। तो बोलते हैं, अष्टावक्र जी बोलते हैं, कहते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक तू स्वयं को केवल शरीर मानता रहेगा, क्योंकि जन्म और मृत्यु शरीर की घटनाएं हैं, आत्मा की नहीं। आत्मा तो उस आकाश की भांति है जिसमें बादल आते हैं, चले जाते हैं। बादलों का जन्म मृत्यु होती है, आकाश का नहीं। उसी प्रकार शरीर बदलते हैं, आत्मा नहीं बदलती। परंतु समस्या ये है कि जीव स्वयं को शरीर मान बैठा है। जीव स्वयं को शरीर मानकर बैठा है और यही भूल उसे जन्मों के चक्र में बांधे रखती है। राजन, एक बार ऋषि ने अपने शिष्य से पूछा, यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को राजा देखे और फिर स्वप्न टूट जाए, तो उसका राज्य कहाँ चला जाता है? शिष्य बोला, वह तो केवल मन की रचना थी। ऋषि मुस्कुराए और बोले, ठीक है, वैसे ही मृत्यु केवल एक स्वप्न के समाप्त होने जैसा है। समझ आ रहा है आपको? मृत्यु केवल स्वप्न के समाप्त होने जैसी है, पर जब तक मन की इच्छाएं समाप्त नहीं होती, नया स्वप्न आरंभ हो जाता है। यही अष्टावक्र का संकेत है। मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल एक अवस्था है। दूसरी अवस्था में संक्रमण है। उपनिषदों में कहा गया है, जब शरीर छोड़ने का समय आता है, तब मनुष्य केवल शरीर नहीं छोड़ता, वह अपने साथ अपने संस्कार, इच्छाएं, आसक्तियां और अधूरे अनुभव भी लेकर जाता है। वैसे ही जीव भी अपने सूक्ष्म संस्कारों को साथ लेकर आगे बढ़ता है। हे राजन, यही संस्कार अगली यात्रा का मार्ग निर्धारित करते हैं। इसे एक सरल उदाहरण से समझा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के मन में संगीत के प्रति अत्यधिक आकर्षण हो, यदि वह जीवन भर उसी में डूबा रहे, तो वह संस्कार उसके भीतर गहराई से अंकित हो जाता है। यदि किसी के भीतर ज्ञान की प्यास हो, तो वह भी संस्कार बन जाती है। यदि किसी के भीतर केवल भोग की इच्छा हो, तो वह भी संस्कार बन जाती है। मृत्यु शरीर को समाप्त कर सकती है, पर इन संस्कारों को समाप्त नहीं करती, और यही संस्कार अगले जन्म की दिशा को निर्धारित करते हैं। कितनी रहस्य वाली बातें हैं। यज्ञ किए पर उसके भीतर एक सूक्ष्म आसक्ति शेष रह गई। मृत्यु के समय उसका मन उसी
आसक्ति में लगा रहा और वही आसक्ति उसकी अगली यात्रा का कारण बनती है। इस कथा का रहस्य ये नहीं कि उसने क्या क्या पाया और क्या खोया, बल्कि यह है कि मृत्यु के समय मन जहाँ टिकता है वही दिशा आगे की यात्रा को प्रभावित करती है। अष्टावक्र जी कहते हैं, जीव को बांधने वाला कर्म नहीं, कर्म से उत्पन्न आसक्ति है। क्योंकि कर्म तो होता है और समाप्त हो जाता है, पर उससे जुड़ी हुई इच्छा और पहचान मन में रह जाती है और वही अगले जन्म का बीज बनती है। अब तक एक रहस्य समझे, अब तक आपने एक रहस्य को समझा। बहुत से लोग सोचते हैं कोई देवता बैठकर ये निर्णय करता होगा कि किसे कौन सा जन्म दिया जाए, पर अष्टावक्र की दृष्टि में ये व्यवस्था कहीं अधिक सूक्ष्म है। जैसे बीज अपने स्वभाव के अनुसार वृक्ष बनता है, आम का बीज आम बनता है, पीपल का बीज पीपल बनता है, वैसे ही संस्कार अपने स्वभाव के अनुसार परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, कोई व्यक्तिगत दंड या पुरस्कार नहीं है, ये चेतना का नियम है। रामायण में एक अत्यंत गहरा संकेत मिलता है। विभीषण और रावण दोनों एक ही परिवार में जन्मे, एक ही वातावरण में पले, एक ही शिक्षा प्राप्त की, पर एक का मन धर्म की ओर झुका और दूसरे का अधर्म की ओर। राजन, इससे ऋषि ये समझाते हैं कि जन्म केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, भीतर के संस्कार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। दो व्यक्ति एक ही घर में जन्म लेकर भी बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं। एक और उदाहरण सुनो। यदि एक तीर धनुष से छोड़ा जाए तो वह अपनी दिशा की ओर आगे बढ़ता है। जब तक उसकी गति समाप्त नहीं होती वह चलता रहता है। उसी प्रकार संस्कारों की गति भी जीव को आगे बढ़ाती रहती है जब तक ज्ञान का प्रकाश उस गति को समाप्त नहीं कर देता। तब तक जन्मों का क्रम चलता रहता है। राजन, वेदों में मनुष्य जन्म को ये एक दुर्लभ अवसर इसलिए कहा गया है क्योंकि यही वह अवस्था है जहाँ जीव पहली बार अपने संस्कारों को देख सकता है। पशु अपने संस्कारों से संचालित होता है, पर मनुष्य अपने संस्कारों को पहचान भी सकता है। वह अपने भीतर झांक भी सकता है। वह पूछ सकता है, मैं क्यों क्रोधित होता हूँ, मैं क्यों डरता हूँ, मैं क्यों आसक्ति हूँ, और यही प्रश्न उसे आत्मज्ञान की ओर लेकर जा सकते हैं। एक बार एक युवक ने एक महात्मा से पूछा, यदि मेरे पिछले जन्मों के संस्कार हैं तो क्या मेरा भविष्य पहले से तय है? महात्मा ने कहा, नदी का स्रोत निश्चित हो सकता है पर उसका मार्ग नहीं। नदी का स्रोत निश्चित हो सकता है पर उसका मार्ग नहीं। पर्वतों के बीच से भी निकल सकती है नदी, मैदानों से भी समुद्र तक पहुंच सकती है, मैदानों से भी समुद्र तक पहुंच भी सकती है। राजन, यही मनुष्य जन्म की विशेषता है। वह केवल पुराने कर्मों का परिणाम नहीं, यह नए निर्णयों का अवसर भी है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म इसलिए मूल्यवान है क्योंकि इसमें दो संभावनाएं साथ साथ उपस्थित होती हैं। दो संभावनाएं साथ साथ उपस्थित होती हैं। एक और वही पुरानी इच्छाएं हैं जो जीव को पुनः जन्मों के चक्र में बांधे रखती हैं, और दूसरी ओर आत्मज्ञान का द्वार है जो उसे इस चक्र से मुक्त कर सकता है। इसीलिए मनुष्य जन्म को एक चौराहा कहा गया है। चौराहा, जहाँ चार सड़कें होती हैं, मिलती हैं एक साथ, उसे कहते हैं चौराहा। यहाँ से चेतना ऊपर भी उठ सकती है और नीचे भी जा सकती है। राजन, अब एक अत्यंत गहरी बात सुनो। वास्तव में जीव को मनुष्य जन्म तब मिलता है जब उसके भीतर भोग और बोध दोनों की संभावना उपस्थित होती है। यदि केवल भोग की प्रवृत्ति हो तो चेतना अन्य योनियों की ओर आकर्षित होती है, और यदि केवल पूर्ण ज्ञान हो तो जन्म की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है।
ज्ञान होने पर। मनुष्य जन्म इन दोनों के बीच की वह अवस्था है जहाँ अभी अज्ञान है पर ज्ञान की संभावना भी है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा मनुष्य जन्म दुर्लभ है, पर उससे भी दुर्लभ है आत्मज्ञान की इच्छा, क्योंकि असंख्य लोग मनुष्य जन्म पाते हैं पर उनमें से बहुत कम लोग यह पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। हे राजन, अब तक तूने समझ लिया कि मृत्यु के बाद जीव अपने संस्कारों को साथ लेकर आगे बढ़ता है। वही संस्कार अगली परिस्थितियों को आकर्षित करती है और उन्हीं के आधार पर मनुष्य जन्म या अन्य जन्म प्राप्त होता है। अब सबसे बड़ा रहस्य शेष है। यदि जन्मों का कारण संस्कार है, यदि संस्कारों का कारण इच्छाएं हैं और इच्छाओं का कारण अज्ञान है, तो क्या इस पूरी श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है? क्या ऐसा संभव है कि जीव को फिर कभी जन्म न लेना पड़े? और अष्टावक्र के अनुसार वह कौन सा ज्ञान है जो मनुष्य जन्म के वास्तविक उद्देश्य को पूर्ण कर देता है? राजन, अब तू उस अंतिम रहस्य के समीप पहुंच गया है जहाँ अष्टावक्र की वाणी जन्म और मृत्यु के समस्त रहस्यों को एक सूत्र में बांध देती है। क्योंकि अब तक तूने समझ लिया कि मनुष्य जन्म संयोग नहीं है, ये अनगिनत संस्कारों, इच्छाओं, कर्मों की यात्रा का परिणाम है। तूने ये भी समझ लिया कि मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा का मध्य बिंदु है। और यह भी जीव अपने साथ संस्कारों को लेकर चलता है। वही संस्कार अगली परिस्थितियों, अगले अनुभवों और अगले जन्मों का कारण बनते हैं। पर अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि यह क्रम अनादिकाल से चल रहा है तो इसका अंत कैसे होगा? क्या मनुष्य सदा जन्म और मृत्यु के इसी चक्र में घूमता रहेगा? क्या ऐसा कोई मार्ग है जहाँ पहुंचकर जन्म लेने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए? और यदि मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है तो इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? अष्टावक्र जी कहते हैं मनुष्य जन्म का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, केवल धन कमाना नहीं है, केवल परिवार बनाना नहीं, केवल सुख का अनुभव करना नहीं। मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य स्वयं को जानना है। क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता तब तक उसकी सभी यात्राएं अधूरी हैं। राजन, एक बार एक राजा ने एक ज्ञानी से पूछा, मैंने राज्य पाया, धन पाया, सम्मान पाया, परंतु मेरे भीतर एक खालीपन है, ऐसा क्यों? ज्ञानी ने कहा, क्योंकि तूने शरीर को जानने में जीवन लगा दिया, शरीर को जानने में जीवन लगा दिया, पर स्वयं को नहीं जाना। किसको जाना? शरीर को जानने में स्वयं का जानने का प्रयास नहीं किया। हे राजन, यदि यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है, वह संसार की प्रत्येक वस्तु के बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है, पर उसे मैं के बारे में तो पता ही नहीं। मैं कौन जानता ही नहीं, जो सब कुछ जान रहा है। और जब यह अज्ञान बना रहता है तब तक जन्मों का क्रम बना रहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जन्मों का कारण कर्म नहीं, कर्तापन है। कर्म नहीं है, कर्तापन है कि मैं करता हूँ। कर्ता भगवान है, हम कहते हैं मैं नहीं किया, क्योंकि शरीर में पता ही नहीं है ज्ञान का। है ज्ञान क्या? मैं कौन, उसका नहीं पता। इंद्रियां कार्य कर रही हैं, पर बंधन तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य कहता है मैं कर रहा हूँ। फिर उसी के साथ यह भी कहता है मुझे फल चाहिए। देखिए, यही इच्छा, यही उपेक्षा, यही आसक्ति जन्मों का बीज बन जाती है। इसे एक उदाहरण से समझो। यदि कोई व्यक्ति बीज बोता है तो एक दिन वृक्ष उगता है, फिर उस वृक्ष से हजारों नए बीज निकलते हैं और वे पुनः नए वृक्ष बन जाते हैं। यही क्रम चलता रहता है। उसी प्रकार एक इच्छा एक कर्म को जन्म देती है।
कर्म एक संस्कार को जन्म देता है, संस्कार नई इच्छा को जन्म देता है और नई इच्छाएं नए जन्मों का कारण बनती है। देखिए कितनी गहराई है। हे राजन, यही संसार चक्र है। उपनिषदों में एक अत्यंत सुंदर दृष्टांत आता है। कहा जाता है कि जैसे मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है और फिर उस जाले को वापस अपने भीतर समेट लेती है, यानी खा जाती है, वैसे ही मन अपनी इच्छाओं से संसार का जाला बुनता है और फिर उसी जाल में स्वयं उलझ जाता है। राजन, जब तक यह जाल बना रहता है तब तक जन्म भी बना रहता है। अब एक कथा और सुनो। एक व्यक्ति को स्वप्न में दिखाई दिया कि वह एक विशाल महल का एक राजा बन गया है। उसके पास अपार धन है, असंख्य सेवक हैं, अद्भुत वैभव है। पर अचानक स्वप्न टूट गया और वह अपनी झोपड़ी में जाग गया। अब बताओ राजन, स्वप्न का राज्य कहाँ गया? क्या उसे कहीं कहीं उसे खोजा जा सकता है स्वप्न के राज्य को, महल को? नहीं, स्वप्न है नहीं, केवल एक अनुभव था। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान होने पर मनुष्य जन्म को भी उसी प्रकार देखता है। आत्मज्ञान होने पर मनुष्य जन्म को भी उसी प्रकार देखता है जैसे जागने वाला व्यक्ति अपने पुराने सपनों को देखता है। उसे समझ आ जाता है कि जो कुछ वह समझ रहा था वह केवल एक अस्थायी भूमिका थी। राजन, यही कारण है कि अष्टावक्र बार बार कहते हैं, तू शरीर नहीं, तू मन नहीं, तू बुद्धि नहीं, तू वह शुद्ध साक्षी है जो इन सबको देख रहा है। और जिस दिन यह अनुभव केवल विचार नहीं बल्कि प्रत्यक्ष सत्य बन जाता है, उसी दिन जन्मों की जड़ें कटने लगती हैं। रामायण में हनुमान जी का एक प्रसंग इस सत्य को अत्यंत सुंदर ढंग से समझाता है। जब वे समुद्र पार करने से पहले अपनी शक्ति भूल गए थे, तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी वास्तविक शक्ति का स्मरण कराया। जैसे ही स्मरण हुआ, संदेह समाप्त हो गया, शक्ति प्रकट हो गई। राजन, ध्यान दो, शक्ति नहीं आई थी। शक्ति कोई नई नहीं आई थी। शक्ति तो पहले से ही थी हनुमान जी में, केवल विस्मृत हो गई थी, केवल भूल गए थे। तो अष्टावक्र जी समझाते हैं, आत्मज्ञान भी ऐसे ही है, आत्मा का ज्ञान भी ऐसे ही है। आया समझ में क्यों जन्म होता है? हम शरीर नहीं, आप चेतन स्वभाव है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट देते रहिएगा।